नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे बच्चों, इस 26 दिनों के कोर्स में आज 24वें दिन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों यक्स से शुरू होने वाले अंग्रेजी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट शब्दों को पढ़ना, लिखना और बोलना सीखने वाले हैं। तो अगर आप यह क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो जितने भी शब्द आपको इस वीडियो में बताऊंगा वह आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे और आप इन शब्दों की मदद से बहुत ही आसानी से अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं और अपनी अंग्रेजी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा। चलिए देखते हैं बच्चों कौन से शब्द हैं आज की क्लास में। देखिए लिखा गया यहाँ पर मात्र 26 दिनों में अंग्रेज़ी पढ़ना लिखना सीखें। बच्चों यह क्लास नंबर 24 है। इसके पहले हमने 23 क्लास अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इन सभी वीडियोज़ की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहाँ से कोई भी क्लास देख सकते हैं। नीचे आप क्लिक करके देखिए, सारे वीडियोज़ की लिंक एक साथ लगी हुई है, आप वहाँ से कोई भी क्लास देख सकते हैं। चलिए देखते हैं बच्चों यहाँ पे कौन कौन से शब्द हैं। पहला शब्द है बच्चों यक्स, EROX। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? देखिए सबसे पहले आप बच्चों ध्यान दीजिएगा कि इसको हम पढ़ते कैसे हैं, क्योंकि जो यक्स से शुरू होने वाले शब्द हैं बच्चों इनका पढ़ने का तरीका कुछ और है। इसे यहाँ पर यक्स, EROX है तो क्या हम इसे एक्सरोक्स पढ़ेंगे, ऐसे कुछ पढ़ेंगे? नहीं। पढ़ने पर ध्यान दीजिएगा, उसके बाद फिर मीनिंग पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है बच्चों। तो देखिए XEROX तो इसे हम पढ़ते हैं बच्चों जीरोक्स। क्या पढ़ते हैं? इसे हम पढ़ते हैं जीरोक्स। क्या पढ़ा जाता है? जीरोक्स। ये देखिए यहाँ पर यक्स को क्या पढ़ा जाएगा? ज पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो इसे हम पढ़ेंगे जीरोक्स। जीरोक्स का मतलब होता है फोटो कॉपी। क्या होता है बच्चों? फोटो कॉपी। जैसे हम बोलते हैं ना कि जीरोक्स कर दो, तो जीरोक्स क्या है? जीरोक्स एक अंग्रेजी का शब्द है। ठीक है, जीरोक्स मतलब होता है फोटो कॉपी। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? फोटो कॉपी होगा। ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा फोटो कॉपी। समझ में आ गया? इसका मीनिंग हो जाएगा और इसे पढ़ा जाएगा जीरोक्स से। तो प्रोनाउंसिएशन पर आप ध्यान दीजिएगा कि किस तरीके से इसे पढ़ा जा रहा है, क्योंकि इन शब्दों को पढ़ने का तरीका ही कुछ अलग है। ठीक है, तो देखिए इसे क्या पढ़ेंगे? XYLEM। तो इसे क्या पढ़ेंगे? एक्साइलम, ऐसे कुछ पढ़ेंगे? नहीं, इसे हम पढ़ेंगे जाइलम। क्या पढ़ेंगे बच्चों? जाइलम। XYLEM इसे पढ़ा जाएगा जाइलम। जाइलम का मतलब होता है बच्चों दारू। क्या होता है? दारू होता है। ठीक है, जाइलम, जाइलम मतलब होता है दारू। तो इसे भी आप याद रखेंगे, मीनिंग भी याद रखेंगे, पढ़ने का तरीका भी याद रखेंगे। आगे लिखा है XENON। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? जेनॉन। क्या पढ़ते हैं बच्चों? XENON इसे पढ़ा जाएगा जेनॉन। जेनॉन का मतलब क्या होता है? मूर्ति होता है। क्या होता है बच्चों? मूर्ति। जेनॉन मतलब मूर्ति होता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, इसे पढ़ा जाएगा जेनॉन। और जेनॉन का मतलब होता है मूर्ति। किसी का भी मूर्ति हो तो उसे हम जेनॉन बोल सकते हैं। समझ में आ गया? आगे लिखा है XERUS। तो इसे क्या पढ़ेंगे? जीरस। क्या पढ़ेंगे बच्चों? जीरस। ठीक है, इसे पढ़ा जाएगा जीरस। और जीरस का मीनिंग क्या होता है बच्चों? जीरस ही होता है। ठीक है, इसका मीनिंग जीरस ही होता है, मतलब इसका कोई मीनिंग नहीं होता है जीरस। तो इसे भी आप याद रखेंगे, इसे पढ़ा जाएगा जीरस। तो आप यहाँ पर हर जगह देख रहे होंगे कि एक्स का जो उच्चारण है वह जौ के रूप में हो रहा है। ठीक है, जौ। जैसे हमने इसे पढ़ा जीरोक्स, इसे हमने जाइलम पढ़ा, इसे हमने जेनॉन पढ़ा, इसे हमने जीरस पढ़ा। तो यक्स का उच्चारण क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ पे जौ हो रहा है। चलिए आगे। आगे लिखा है XYSTUS। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? इसे हम पढ़ेंगे जिस्टस। क्या पढ़ेंगे बच्चों? जिस्टस। XYS जिस और TUS टस। तो इसे हम पढ़ेंगे जिस्टस। अब इसका मीनिंग क्या होगा समझिए। जिस्टस मतलब होता है छायादार। क्या होता है बच्चों? छायादार। ठीक है, छायादार। जैसे जिस्टस ट्री मतलब छायादार वृक्ष है। जिस्टस ट्री छायादार वृक्ष है। तो जिस्टस मतलब क्या होता है? छायादार। आगे XANTHUS। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? जेंथस।
XAN जैन और THUS इसे हम पढ़ेंगे जैनथस। क्या पढ़ा जाएगा बच्चों? जैनथस। अब इसका मीनिंग क्या होगा यह समझिएगा, जैनथस। पढ़ने पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, नहीं तो आप गलत तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो यक्स है इसका उच्चारण ज के रूप में किया जा रहा है, ठीक है। तो इसे हम जैनथस पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है बच्चों, देखिए क्या पढ़ेंगे इसे, जैनथस मतलब होता है पीला। क्या होता है? पीला, ठीक है, याद रखेंगे। आगे लिखा गया बच्चों XANTHIC, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? जैनथिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जैनथिक, ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे जैनथिक। और जैनथिक का मतलब क्या होता है? देखिए इसे पढ़ा जाएगा जैनथिक। जैनथिक मतलब होता है बच्चों केसरिया। क्या होता है? केसरिया। केसरिया जो रंग होता है उसको जैनथिक बोल सकते हैं, केसरिया, ठीक है, जैनथिक। उसके बाद लिखा है XIPHOX, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? जीपोक्स। क्या इसे हम जीपोक्स पढ़ेंगे? नहीं। अब यहाँ पर जो एक्स का उच्चारण है बच्चों वो है 100 के रूप में होगा, तो इसे हम पढ़ेंगे सीपोक्स। क्या पढ़ेंगे? सीफोक्स, ठीक है, इसे पढ़ा जाएगा सीफोक्स। सीफोक्स मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, सीफोक्स मतलब होता है तलवार। क्या होता है? तलवार होता है, ठीक है। तो इसे हम पढ़ेंगे सीफोक्स, इसे जीफोक्स नहीं सीफोक्स पढ़ा जाएगा। तो पढ़ने पर आप उच्चारण पर ध्यान दीजिएगा कि किस तरीके से पढ़ा जा रहा है, नहीं तो आप गलत उच्चारण करेंगे, 100% आप गलत उच्चारण कर देंगे। आगे लिखा है XIMENIA, देखिए इसे हम क्या पढ़ेंगे? XI से पढ़ेंगे जाई, हम इसे पढ़ेंगे में, और NIA से पढ़ेंगे निया। तो लिखा है जाइमेनिया। क्या लिखा गया है बच्चों? जाइमेनिया। XI से जाई और ME से में, NIA से निया, तो लिखा है जाइमेनिया, ठीक है, इसे पढ़ा जाएगा जाइमेनिया। जाइमेनिया का मतलब होता है चिमनी। क्या होता है बच्चों? चिमनी होता है, ठीक है, चिमनी। इसे भी आप याद रखेंगे। चिमनी समझते हैं बच्चों? जैसे जहाँ पर ईंट वगैरह पकाए जाते हैं, जहाँ पे ईंट बनता है वहाँ पे एक बड़ी सी भट्टी लगी होती है, बड़ी सी, जो ऊपर जिसमें धुआं निकलता है उसको ही चिमनी बोलते हैं, ठीक है। तो जाइमेनिया उसको अंग्रेजी में बोलते हैं। आगे लिखा है XENIAL, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? जेनियल। क्या पढ़ेंगे बच्चों? जेनियल, इसे पढ़ा जाएगा जेनियल। जेनियल का मतलब क्या होता है? जेनियल मतलब होता है अतिथि। क्या होता है? अतिथि विषयक बोल सकते हैं, अतिथि विषयक। जेनियल, जेनियल मतलब होता है अतिथि विषयक। समझ में आ गया बच्चों? आगे अगला शब्द है XYLOID, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? जाइलोइड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जाइलोइड। XYLOID, इसे हम जाइलोइड पढ़ेंगे। जाइलोइड का मतलब क्या होता है? देखिएगा, जाइलोइड का मतलब होता है लकड़ी का। क्या होता है? लकड़ी का, यानी कोई चीज़ लकड़ी का है तो उसे हम जाइलोइड बोल सकते हैं। जाइलोइड मतलब लकड़ी का। आगे लिखा है XENOPUS, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? जेनोपस। क्या पढ़ेंगे बच्चों? जेनोपस। और जेनोपस का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका मीनिंग क्या होगा, जेनोपस, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो आप नीचे कमेंट करिएगा कि सर मुझे नहीं पता, आप बता दीजिए, तो मैं ज़रूर बताऊंगा। जेनोपस, जेनोपस मतलब क्या होता है? कमेंट करके बताइएगा। तो बच्चों आपको यह शब्द समझ में आ रहा है ना कि कैसे इन्हें पढ़ना है, इनका मीनिंग क्या होगा? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पढ़ना, क्योंकि आप इसे अगर पढ़ेंगे नहीं, ध्यान से सुनेंगे नहीं, तो आप पढ़ ही नहीं पाएंगे, गलत उच्चारण करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो लिखा गया हुआ है होता नहीं है। जैसे यहाँ पर यक्ष है तो यक्ष का उच्चारण क्या होगा? यक्ष का उच्चारण यहाँ पे ज हो रहा है और कहीं कहीं पे सा भी हो रहा है, ठीक है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। यक्ष का उच्चारण क्या हो रहा है बच्चों? ज हो रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भी कुछ इस तरीके के शब्दों को सीखते हैं, उसके बाद फिर वीडियो को समाप्त करते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, अगले कौन सा शब्द है। चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस तरीके की वीडियो केवल हमारे चैनल पर ही आती रहती है। आपको इस तरीके से कोई अंग्रेजी सिखाता है? नहीं सिखाया है ना, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। लाखों बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ जुड़कर आसानी से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सीख पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे लिखा है बच्चों XYLOPHONE, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे XY से पढ़ेंगे जाई, LO से पढ़ेंगे लो, अब PHONE को पढ़ेंगे फोन। तो लिखा हुआ बच्चों जाइलोफोन लिखा है।
क्या लिखा गया है? जाइलोफोन, XYLOPHONE, इसे हम पढ़ेंगे जाइलोफोन। और जाइलोफोन का मतलब जाइलोफोन ही होता है, ठीक है बच्चों, इसका मीनिंग यही होता है, जाइलोफोन, इसका मीनिंग हो गया जाइलोफोन। उसके बाद XYLOCARP, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? जाइलोकार्प पढ़ेंगे। XY से पढ़ेंगे जाई, क्या पढ़ेंगे? जाई। LO से पढ़ेंगे लो, और CARP को हम पढ़ेंगे कार्प। तो लिखा गया है जाइलोकार्प, ठीक है बच्चों, इसे पढ़ेंगे जाइलोकार्प। इसका मीनिंग होता है काष्ठ फल। क्या होता है? काष्ठ फल। जाइलोकार्प का मतलब होता है काष्ठ फल, ठीक है। आगे अगला शब्द है XMASTREE, तो इसे हम पढ़ेंगे एक्समस ट्री। क्या पढ़ेंगे? XMAS को पढ़ेंगे मस, और TREE को पढ़ेंगे ट्री, तो लिखा है एक्समस ट्री। एक्समस ट्री का मतलब होता है क्रिसमस का पेड़ हो सकता है, ठीक है, क्रिसमस का पेड़, ठीक है, एक्समस ट्री जिसको हम बोलते हैं क्रिसमस का पेड़, ठीक है, तो एक्समस ट्री हो गया। आगे अगला शब्द है XANTHOMA, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? जैंथोमा। XAN को जैन, THOMO को पढ़ेंगे थोमा, लिखा है जैंथोमा, ठीक है बच्चों, इसे पढ़ा जाएगा जैंथोमा। इसका मतलब होता है चर्म रोग। क्या होता है? चर्म रोग, ठीक है, इसका मीनिंग हो जाएगा चर्म रोग। आगे लिखा है XRAY, तो इसे हम पढ़ेंगे एक्सरे। क्या पढ़ा जाएगा बच्चों? एक्सरे। अब एक्सरे का मतलब क्या होता है? एक्सरे का मतलब होता है एक्स किरण। क्या होता है? एक्स किरण होता है, एक्सरे मतलब एक्स किरण, ठीक है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। आगे लिखा है XMAS, तो इसे हम पढ़ेंगे एक्समस। क्या पढ़ेंगे? एक्समस। एक्समस मतलब क्या होता है? क्रिसमस होता है। क्या होता है? क्रिसमस, ठीक है, जैसे हमने पढ़ा एक्समस ट्री, तो क्रिसमस का पेड़ है, तो एक्स और मस मतलब क्या होता है? क्रिसमस, ठीक है, क्रिसमस। उसके बाद XOX, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? जॉक्स। क्या पढ़ेंगे? XOX, इसे पढ़ेंगे जॉक्स। अगर किसी व्यक्ति को आप कह देना कि इसका उच्चारण बता के दिखाए, तो बता ही नहीं पाएगा, पढ़ ही नहीं पाएगा कि क्या चीज़ लिखा गया है। XOX को वह पढ़ ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो लिखा गया हुआ है होता नहीं है। यक्स का उच्चारण यहाँ पे ज के रूप में हो रहा है, ठीक है, तो इसे हम पढ़ेंगे जॉक्स। जॉक्स मतलब होता है गले लगाना। क्या होता है बच्चों? गले लगाना, गले लगाना, ठीक है, जॉक्स। तो यहाँ पर बच्चों यक्स से शुरू होने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट शब्द थे आपको इस वीडियो में बताया, साथ ही साथ आपको पढ़ना भी बताया कि कैसे इन्हें पढ़ेंगे, क्योंकि इनका पढ़ने का जो तरीका है बच्चों थोड़ा सा कठिन है। इसको पढ़ना अलग लिखा गया है और पढ़ा अलग जा रहा है, ठीक है, तो इसलिए पढ़ने पर आप ध्यान दीजिएगा और मीनिंग पर भी ध्यान रखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक करिएगा। चलिए मिलते हैं प्यार बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।